नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे भटकती आत्मा की कहानी। हमारी कहानी का नाम है ऑटो रिक्शा वाले का डर। फैजाबाद का रेलवे स्टेशन, जहाँ स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो लगे हुए थे। एक रात की बात है, वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके बैठाते और चले जाते। सारे दिन उनकी कमाई का यही साधन था। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चलने लगे। काले घनेरे बादल छाए हुए थे। लग रहा था जैसे बरसात आएगी तो बहुत मूसलाधार बारिश होगी। उसी रात दुर्गेश ने भी अपना ऑटो घाट के स्टेशन पर लगाया हुआ था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और उसके दिमाग में आया कि ज़्यादातर ऑटो रिक्शा घर चले गए हैं। सिर्फ 3-4 ही ऑटो रिक्शा बचे हुए हैं। गहरे काले बादल हो रखे हैं। हो सकता है मूसलाधार बारिश आने लगे। ऐसे समय में अगर मेरे को सवारी मिलेगी तो अच्छी कमाई होगी। तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी। कुछ उजाला नजर आता जब बिजली कड़कती थी, वरना अमावस की रात की तरह काली रात थी। सही पूछो तो देखने में भी डर लग रहा था। कुछ समय बाद पैसेंजर ट्रेन आ गई। दुर्गेश को ट्रेन से 5-6 सवारियां उतरती दिखाई दी, जिसमें एक लड़की भी थी जिसके हाथ में बैग था और एक सूटकेस भी थी। दुर्गेश ने अपना ऑटो आगे की तरफ लिया और देखा लड़की उसी के पास आकर रुकी। कहने लगी, मुझे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, बारिश भी मूसलाधार हो रही है, सारे रास्ते में पानी भरा हुआ है, इसलिए आपको कम से कम 700 रुपये किराया देना पड़ेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं आपको 200 रुपये में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मेरे को अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार पैसेंजरों को छोड़ के आता हूँ तो घर में जाने के बाद वो आनाकानी करने लगते हैं, अपने घर वालों को बुला लेते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको सलामत घर तक छोड़ कर आऊँगा। लड़की थोड़ी देर रुकी और बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए। घर पहुंचते ही आपको मैं बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। आप चिंता ना करें, मेरे घर कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। दुर्गेश ने कहा, मैडम सोच लो, 700 ही रुपये लगेंगे, घर जाने के बाद मना न कर देना। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको घर जाते ही 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम। दुर्गेश ने लड़की का सामान ऑटो में रखा और लड़की को ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दुर्गेश सड़क पर ऑटो लेकर निकल पड़ा। बहुत ही डरावना सीन था। चारों तरफ काले घनेरे बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन पानी से भरी हुई थी। दुर्गेश सभी रास्ते जानता था। उसे पता था
कहाँ सड़क पर गड्ढे हैं, कहाँ सड़क बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे करता हुआ वो रिक्शा चलाता गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रह रह के बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। जब बिजली कड़कती तो कुछ उन्हें धुंधला धुंधला सड़क पर दिखाई देता। सुनसान रास्ते का डर दुर्गेश के मन में घुस रहा था। उसने अपना डर कम करने के लिए लड़की से बात करना चाहा। उसने शुरुआत की और कहा, मैडम, आपके घर में कौन कौन है? लड़की ने 2 शब्दों में जवाब दिया, कोई नहीं, मैं वहाँ अकेली रहती हूँ। उसके बाद न दुर्गेश बोला, न ही वो लड़की बोली। कुछ समय बाद उसका घर आ गया। वो लड़की ऑटो से उतरी और उसने कहा, अभी मैं घर के अंदर से आपको पैसे लाकर देती हूँ, थोड़ी देर रुकें। दुर्गेश अपने 400 रुपए के इंतजार में खड़ा था। लगभग आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ वो अब तक क्यों नहीं आई है। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज भी लगाई। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। बुढ़िया को देखते ही दुर्गेश हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा, लड़की ने तो ऐसे कहा था कि वो अकेली रहती है, यहाँ तो उसकी माँ भी है। दुर्गेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मुझे बताया वो अकेली रहती हैं, बिल्कुल आप जैसी उनकी शक्ल थी, क्या वो आपकी बेटी हैं? दुर्गेश ने कहा, माफी चाहता हूँ आंटी, आपकी बेटी को मेरे 400 रुपए देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम, कौन बेटी? यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। अब दुर्गेश को बारिश वाली शीतलहर में भी हल्का पसीना आने लगा। जो थोड़ी देर पहले बारिश के पानी में भीगने से कपकपा रहा था, उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। अकेली रहती हूँ, लड़की भी बोल रही थी कि मैं अकेली रहती हूँ। बुढ़िया ने बोलना जारी रखा। दुर्गेश डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। जैसे जैसे बुढ़िया ये शब्द बोल रही थी कि 5 साल से मैं अकेली रहती हूँ, मेरी बेटी तो 5 साल पहले मेरे से मिलने आई थी, उसके बाद वो नहीं आई। दुर्गेश ने हिम्मत जुटाकर बोला, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी बेटी को ही यहाँ छोड़ा है, आप एक बारी अच्छे से देखिए। ऐसे बोलते ही दुर्गेश की नजर सामने दीवार पर पड़ी। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी थी जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी फोटो लगी है ना, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं उसी को ऑटो में बैठा कर लाया हूँ, वो आपकी ही बेटी है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उसका हाँ में जवाब सुनते ही दुर्गेश के जान में जान आई। दुर्गेश ने कहा, माताजी, मैंने कहा था ना कि आपकी बेटी को मैं घर लेकर आया हूँ, यही तो मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी होने वाली है, मैं कब से खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बेटी को ऑटो में बिठाकर नहीं ला सकते। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही
दुर्गेश के होश उड़ गए और उसके पांव कपकपाने लगे। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा उसकी पीछे वाली सीट पर 400 रुपए रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ता गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बिठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान ही चली जाती। दुर्गेश ने ऑटो को जोर से भगाया और अपने घर के सामने पहुंचकर उसने चैन की सांस ली और सोचा, कई बार पैसे का लालच बहुत भारी पड़ जाता है, ये हमारे जान पर बनाता है। अतः मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।